इंडियन फिटनेस स्पेस का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट बॉडी बिल्डिंग है। दैट इज बिकॉज जब लोग देखते हैं बॉडी बिल्डर्स को, दे सी अ वेरी एस्थेटिक फिजिक, लो बॉडी फैट परसेंटेज, और बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट भी ऐसे किया गया है कि वो एक एपिटोमी है ऑफ फिटनेस। किसी भी जिम में जाके किसी को भी पूछो कि आज क्या वर्कआउट कर रहे हो, आंसर आता है आज पुश डे है, पुल डे है, आज बैक बाइसेप्स है, कभी कभी लेग्स भी होता है। एक मसल ग्रुप या एक मसल को पर डे ट्रेन करने का काफी अच्छा ट्रेंड है। मेजोरिटी लोग नो मैटर किस एज के हो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स पर्सन भी काफी हद तक बॉडी बिल्डिंग ही कर रहे हैं। मैंने काफी सारे क्रिकेटर्स, बैडमिंटन प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर्स, एमएमए एथलीट्स सबको ट्रेन किया है। मेजोरिटी लोगों का स्प्लिट बॉडी बिल्डिंग स्प्लिट होता है, जहाँ पे मंडे लेग्स, ट्यूसडे बैक बाइसेप, वेंसडे चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, ये स्प्लिट यूजुअली जारी रहता है। पर क्या स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस या जनरल लाइफ के लिए बॉडी बिल्डिंग एक सही ट्रेनिंग टाइप है? बॉडी बिल्डिंग या हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग काफी सेफ होता है क्योंकि रिलेटिवली लाइटर लोड्स यूज किए जाते हैं, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स होते हैं। जो बॉडी बिल्डिंग के रिक्वायरमेंट्स है दे मेक इट सेफर। बट अगर आप कम्पिटिटिव लेवल पे जाओ फॉर अ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, इट काइंड ऑफ बिकम्स अनसेफ, विच इज ट्रू फॉर सारे स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग। नो मैटर स्ट्रेंथ, पावर और वट एवर यू डू, इट इज मोस्टली ट्रू व्हेन यू ट्राई टू गेट टू द एलीट लेवल, आपका रिस्क ऑफ इंजरी बढ़ जाता है। बट इन जनरल बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग इज प्रीटी सेफ, एंड यू कैन से दिस फॉर अदर टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग हो। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी काफी सेफ है, ओलंपिक लिफ्टिंग भी काफी सेफ है, इफ डन करेक्टली एंड इफ कोच्ड प्रॉपर्ली ऑब्वियसली। बट इन जनरल वेट ट्रेनिंग, बिकॉज इट इज इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, इट इज मच सेफर देन एनी स्पोर्ट एक्टिविटी विच वी नो। पर बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग का एक स्पेसिफिक आउटकम होता है विच इज मैक्सिमाइजिंग मसल हाइपरट्रोफी, मैक्सिमाइजिंग द साइज ऑफ द मसल। एंड हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग का हर जगह इन स्पोर्ट और इन लाइफ देयर इज अ प्लेस, बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड लॉन्जेविटी इट शुड नॉट बी आपका पूरे साल का ट्रेनिंग। फॉर मोस्ट पीपल द गोल शुड नॉट बी मैक्सिमाइजिंग हाइपरट्रोफी। ऐसा क्यों? कंपटीशन में फॉर बॉडी बिल्डिंग एक जजिंग क्राइटेरिया होता है विच इंक्लूड्स मसल साइज, मसल शेप, सिमेट्रीज, बैलेंस, प्रोपोर्शंस। और जब आप कंपटीशन के लिए या एक एस्थेटिक फिजिक के लिए प्रिपेयर करने की बात करते हो, आइसोलेशन मूवमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, विच इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और फॉर लॉन्जेविटी इन लाइफ। मसल को आइसोलेट करके ट्रेन करने का इंपॉर्टेंस स्पोर्ट या रेगुलर लाइफ में काफी लिमिटेड है, क्योंकि ये तभी करने की जरूरत है जब आपका किसी इंजरी से या ओवर यूज के वजह से एक मसल का ग्रोथ रुक गया है या फिर मसल छोटा हो गया है। दिस यूजुअली हैपेंस अ लॉट आफ्टर इंजरी, क्योंकि जो लिम्ब आपका इंजर हुआ है या जो पार्ट इंजर हुआ है वो यूज नहीं होता है, एंड बिकॉज देर इज नो यूज इट ग्रोज स्मॉलर बिकॉज द बॉडी डज नॉट नीड टू ग्रो इट। यूजुअली मसल एसिमेट्रीज कम करने के लिए आइसोलेशन ट्रेनिंग इन जनरल करते हैं फॉर स्पोर्ट और फॉर जनरल लाइफ। बॉडी बिल्डिंग में आइसोलेशन ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट्स में हालांकि सारे मसल्स यूज होते हैं, मतलब मेजॉरिटी मसल्स इन दैट मूवमेंट आर बीइंग यूज्ड, सबकी ग्रोथ सिमिलर नहीं होती है। इफ यू आर डूइंग अ बारबेल रो फॉर एग्जांपल, आपका ओवरऑल बैक डेवलपमेंट अच्छा होगा, बाइसेप डेवलपमेंट भी काफी अच्छा होगा, बट इट वोंट बी मैक्सिमाइज्ड। फिर उसके बाद आपको या तो बाइसेप के लिए आइसोलेशन या फिर लैट्स के लिए सेपरेट आइसोलेशन या फिर ट्रैप्स के लिए सेपरेट आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है फॉर देम टू बी प्रोपोर्शनेट एंड फॉर इट टू लुक मोर एस्थेटिक। अगेन बॉडी बिल्डिंग या हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग का मेजरली ये गोल होता है कि आपका मसल साइज मैक्सिमाइज हो। बट अगर आप सिर्फ हाइपरट्रोफी पे कॉन्सेंट्रेट करो तो बाकी के जो अडेप्टेशंस है वो पीछे रह जाते हैं। स्पोर्ट्स या रेगुलर लाइफ की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हाइपरट्रोफी के अलावा और भी दूसरे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस है, जैसे स्ट्रेंथ, पावर, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, जो आपको लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जीने में मदद करेंगे। अगेन, जब आपका गोल परफॉर्मेंस हो या लॉन्जेविटी हो, हाइपरट्रोफी की जगह है उस ट्रेनिंग में, बट उसको मैक्सिमाइज करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग को एंटायर ट्रेनिंग जर्नी का सबसे बड़ा पार्ट नहीं बनाना। इट हैज टू कम बैक इन फेजेस, बट इट हैज टू बी इन फेजेस ओनली। तो बिना हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग के मसल कैसे बिल्ड होगी? चलो, हाइपरट्रोफी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? एक, मैकेनिकल टेंशन, दूसरा स्ट्रेच अंडर लोड, तीसरा होता है इसेंट्रिक कंट्रोल, उसके अलावा अप्रोप्रिएट वॉल्यूम और अप्रोप्रिएट लोडिंग। अप्रोप्रिएट लोडिंग तो वैसे मैकेनिकल टेंशन में आ जाती है। आप अगर नोटिस करो, स्ट्रेंथ की भी सिमिलर रिक्वायरमेंट्स है। स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमल फोर्स प्रोडक्शन, द कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी टू प्रोड्यूस फोर्स। आप कितना वेट उठा सकते हो, दैट ऑल्सो हैज द सेम रिक्वायरमेंट। बस फर्क इतना है कि स्ट्रेंथ का मेजर वेरिएबल इज
लोड, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करना है, आपको उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ाते रहना पड़ेगा। और क्योंकि आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो प्रोग्रेसिवली और वो काफी ऊंचाई तक जा सकता है वो रेजिस्टेंस, आपका वॉल्यूम और आपका प्रॉक्सिमिटी टू फेलियर यूजुअली कम रहता है। बट ऐसा नहीं है कि वो प्रॉक्सिमिटी टू फेलियर नहीं जा रहे हो या फिर आप अप्रोप्रिएट वॉल्यूम नहीं दे सकते हो फॉर मसल हाइपरट्रोफी, मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हो, बट हाइपरट्रोफी के लिए रिक्वायरमेंट्स काफी सूटेबल है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जहां लोड काफी ज्यादा होता है, उधर वॉल्यूम और प्रॉक्सिमिटी टू फेलियर अचीव करने की कोशिश करना ना ही सेफ है ना ही इफेक्टिव है, क्योंकि फटीग के वजह से या तो इंजर हो जाओगे या इफेक्टिव रेप्स नहीं कर पाओगे एट अ इफेक्टिव रेंज ऑफ मोशन। हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग में क्योंकि आप अप्रोप्रिएटली लोड थोड़ा कम रखते हो, यू कैन अचीव अप्रोप्रिएट वॉल्यूम, यू कैन अचीव अप्रोप्रिएट प्रॉक्सिमिटी टू फेलियर सेफली, उससे हाइपरट्रोफी मैक्सिमाइज होती है। बट होती दोनों में है। Whether you do strength training, whether you do power training, whether you do muscular endurance training, whether you do हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग, हाइपरट्रोफी सब में मिलेगी। स्पेशली फॉर बिगिनर्स जिनको कोई भी प्रोग्रेसिवली ओवरलोडेड प्रोग्राम दो, उनका मसल साइज काफी अच्छे से ग्रो होता है। बट हाइपरट्रोफी सब में होती है, मैक्सिमाइज सिर्फ हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग में होती है। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, हाइपरट्रोफी वर्सेस मैक्सिमाइजिंग हाइपरट्रोफी क्या होता है। जब भी आप मसल को लोड करोगे, द रिस्पॉन्स विल बी स्लाइट मसल ग्रोथ, स्लाइट न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी, स्लाइट स्किल डेवलपमेंट। बट जब आप एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट करते हो, वो चीज मैक्सिमाइज होती है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में देयर इज हाइपरट्रोफी, बट आपका स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज होगा, हाइपरट्रोफी विल बी इक्विवेलेंट टू हाउ मच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। फिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मेजोरिटी एथलीट्स या नॉन एथलीट्स का हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग से स्टार्ट करना जरूरी नहीं है, या स्टार्ट करना प्रोबेबली इनएफिशिएंट है। क्योंकि मेजॉरिटी एथलीट्स बोलो या मेजॉरिटी जनरल पॉपुलेशन बोलो, द मेजर गोल इज टू परफॉर्म फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, वेदर इट बी इन स्पोर्ट और इन लाइफ। परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी शुड बी द मेजर गोल। यूजुअली लोगों के जिम जाने का गोल ही वो होता है कि मुझे फिट रहना है, हेल्दी रहना है, आई डोंट वांट टू गेट इंजर्ड, आई डोंट वांट टू बी सिक। तो जब आप लॉन्जेविटी की बात कर रहे हो, देन स्टार्टिंग विद मूवमेंट प्रोफिशिएंसी, बिल्डिंग स्ट्रेंथ, बिल्डिंग पावर, and if required that you want to build a more aesthetic physique, then go to a hypertrophy phase and then circle back. जब आप strength और power develop करते हो, your muscles, your ligaments, tendons, bones all get stronger at a faster rate than when you do hypertrophy based training, because the mechanical tension is more, the resilience आपकी body को जो चाहिए to be able to withstand that load improves at a faster rate compared to bodybuilding training where you are training with लोअर लोड्स। एंड दैट्स व्हाई आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो हाइपरट्रोफी को काफी अच्छे से फैसिलिटेट करेगा, बट हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग विल नॉट ब्रिंग अबाउट स्ट्रेंथ अडेप्टेशंस। फॉर यू टू गेट स्ट्रॉन्गर, यू शुड प्रोबेबली स्टार्ट बाय गेटिंग एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग, जहां पे हम हायर लोड्स लोअर रेपिटेशन यूज करते हैं, एंड देन यू शुड गो इनटू अ फेज वेयर यू आर यूजिंग लोअर लोड्स, ट्राइंग टू मैक्सिमाइज अ लिटिल बिट ऑफ मसल ग्रोथ, which will then facilitate your next phase for strength and power. स्पेशली फॉर एथलीट्स जो अपना रेगुलरली स्पोर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेंथ, पावर, स्किल डेवलपमेंट, स्पीड, एजिलिटी, ये सारी चीजें ज्यादा मायने रखती है कंपेयर टू व्हाट साइज देयर मसल इज। एंड दैट इज व्हाई दे डोंट नीड टू फोकस आइसोलेटेड ऑन वन मसल ग्रुप ऑन अ डे। उनको मूवमेंट प्रोफिशिएंसी और हर मूवमेंट पे स्ट्रेंथ बिल्ड करना ज्यादा फायदेमंद होगा फॉर देयर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Strong at Funk out.